डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कुछ एनवायरनमेंट पढ़े थे। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट और एथिकल एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जो पॉलिटिक्स है अपने, उसका बिजनेस पे क्या इफेक्ट आता है, उसका बिजनेस पे क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहली चीज आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता। होता क्या है कि सरकार है 6 महीने चली फिर गिर गई, फिर साल भर चली फिर गिर गई, तो क्या होगा। जो सरकार का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है, अगर वो जब सरकार में आती है तो कुछ नई नई पॉलिसीज बनाना है ना। कुछ जैसे आपने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी, 5 ईयर प्लान्स, कुछ प्लान्स बनाना इस टाइप के, है ना। ये सारे काम है। लेकिन अब जब सरकार अपने उसका काम में मेन फोकस ये है कि पॉलिसीज बनाना है या कुछ लोगों के लिए काम करना है, वो छोड़ के वो अपने आप को बचाने में लगी रहेगी, तो वो दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। वो उनका जो मेन फोकस हो किस पे चला जाएगा, अपनी कुर्सी बचाने में। तो जब वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस को कुछ साल पीछे लेके चली जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करता है। दूसरा आता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जो पॉलिटिकल पार्टी अभी आपके यहाँ वर्किंग है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो किस आइडियोलॉजी पे काम कर रही है। जैसे अगर आप बीजेपी की बात करें तो वो क्या कहता है, इसको हिंदूवादी पार्टी कहा जाता है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है और वो किस आइडियोलॉजी से काम कर रही है, ठीक है, वो चीज़ की बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे अगर अपन बात करें पिछली सरकारों की, तो अगर जम्मू कश्मीर या पाकिस्तान की तरफ पॉलिसी की बात करें तो लिबरल पॉलिसी यूज़ कर रहे थे। अरे साहब ऐसा हो गया, फलाना हो गया, क्या करें। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है वो थोड़ी अग्रेसिव है इस मामले में। वो क्या करती है, जैसे टिट फॉर टैट का काम करती है, जैसे किसी ने कुछ किया वापस से उनको पाकिस्तान को हमला कर देती है। तो क्या हो रहा है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कैसी है, वो भी आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है और मोटिवेशन देती है। फिर तीसरा आता है फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप्स। अब पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग कैसी है, क्या किस तरह का काम करती है, या उनके प्रेशर जो पार्टी है। जैसे कई बार क्या होता है, बहुमत अपने इसमें कहते हैं ना, बहुत सारे दल मिलकर पार्टी बनाते हैं, अलायंस। अगर अलायंस वाली पार्टी है तो क्या होगा, वो कुछ जैसे कोई कंपनी गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया या पॉलिटिकल पार्टी ने डिसीजन लिया, तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की लेवलिंग करने लग जाएगी कि नहीं, ये डिसीजन हमारे हित में नहीं, हमारा जो वोट बैंक वो नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। तो उनकी फंक्शनिंग कैसी है, क्या वो इसको फंक्शनिंग कर पा रही है, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट है, नहीं है उनके ऊपर प्रेशर। कई बार अलायंस जो पार्टी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, पार्टी दूसरी जो सरकार है वो चाहते हुए कोई प्लान नहीं कर पाती है। उनकी फंक्शनिंग कैसी है, किस तरह से काम कर रही है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। और लास्ट आता है फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है अपने, जिसमें पहला आता है लेजिस्लेचर, जिसको अपन कहते हैं, जिसमें अगर ट्रिपल लाइन की बात करें तो क्या आ गया आपका लेजिस्लेचर, मतलब क्या हो गया विधायी, जिसको आप कह सकते हो अपने सिंपल में बात करते विधानसभा कह सकते हो आप, दूसरी संसद, ये सब किसका आएंगे, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये जो भी है ये सब किसके अंदर आएंगे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो ये सब चीजें क्या है, इनकी फंक्शनिंग कैसी है, जुडिशियरी की फंक्शनिंग कैसी है, ठीक है ना, वो किस तरह से काम कर रही है। क्या जुडिशियरी जो इनिशिएट लेना चाहिए वो ले रही है, फटाफट केस निपटा रही है, नहीं। क्या लेजिस्लेचर जो अपना काम करना चाहिए वो काम कर रही है, नए नए रूल्स बनाना, प्रॉपर तरीके से सारा कुछ जो डिस्प्यूट्स है देश के खत्म करना, ठीक है ना, कर रही है नहीं कर रही है। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। जैसे अगर JNK की बात, जम्मू कश्मीर की बात करें तो आए दिन कर्फ्यू लग जाता था, अब तो नहीं लग रहा फिलहाल, बट पहले क्या होता था, आए दिन कर्फ्यू लग जाते थे, तो बिजनेस क्या होता था, इससे बिजनेस इफेक्ट होता ही था। अब आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, जैसे लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ, बिजनेस कर पाए आप, नहीं कर पाए। तो जब कर्फ्यू में भी वही हालात है, तो जब बिजनेस कर ही नहीं पाओगे, आपकी इनकम ही नहीं होगी, तो आप कहीं ना कहीं आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे और आपका GDP गिर जाएगा उस वजह से। तो फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट बिजनेस के ऊपर आता है। फिर अगला आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल मतलब कानूनी रूप से। ये क्या कहता है, जो कानूनी एनवायरनमेंट है, कानून किस तरह से बनाया गया है। सबसे पहले कानून की बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो किस तरह से काम कर रहा है, क्या उनकी कंप्लेंट सुनी जा रही है, कंज्यूमर्स की नहीं सुनी जा रही है, या कंप्लेंट्स आ रही है, क्या फर्जी कंप्लेंट्स आ रही है, बोगस कंप्लेंट्स आ रही है, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कार्रवाई कर रही है, या उनके लिए क्या रूल बना रखे गवर्नमेंट ने। वो सारी चीज़ें आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है। कंज्यूमर को लगता है कि हाँ, मुझे अगर कोई प्रोडक्ट खरीदूंगा और नुकसान होता है उसकी वजह से, वो फॉल्स स्टेटमेंट की वजह से, तो मुझे पैसे या जो भी रेमेडी वो मिल जाएगी, तो फिर वो आगे बिजनेस परचेज करने में कोई संकोच नहीं करेगा, बिजनेस चलता रहेगा। फिर एम्प्लॉइज के लिए कुछ पॉलिसीज क्या क्या बनी हुई है, फिर एम्प्लॉइज पॉलिसीज बनी हुई है नहीं बनी हुई है, ठीक है ना, क्या बिजनेस के अंदर जो पॉलिसी बनी है उसको फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है।
या नहीं है, लेकिन बिजनेस जो है आपका वो फेयर पॉलिसीज पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें भी आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। क्यों? अगर एम्प्लॉय खुश है तो आपका बिजनेस अच्छा चलता रहेगा, अगर एम्प्लॉय खुश नहीं है तो वो आपके लिए इतना निष्ठावान नहीं रहेगा और वो ढंग से काम नहीं करेगा। फिर जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं या बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें सेफ्टी और हेल्थ का कितना ध्यान रखा गया है, उसमें सेफ्टी और हेल्थ का कितना ध्यान रखा गया है। क्या गौरव, जो प्रोडक्ट है आपका वो सेफ है यूज करने के लिए? अगर नहीं है तो क्या उसमें प्रिकॉशन लिखा गया है कि आपको यूज करते समय ये चीज़ ध्यान में रखनी है, फलाना चीज़ ध्यान में रखनी है? क्या आपके हेल्थ को कोई इश्यू डालने वाला है तो आपको पता लिखना है उसके ऊपर? तो ये सब चीज़ें होती है। क्या उसकी पैकिंग वैसी है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा दे वो चीज़, है ना, यूज करने के समय पे? तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो प्रोडक्ट सेफ्टी एंड हेल्थ जो पॉलिसीज है वो कैसी है आपकी लीगली, वो भी आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। आप कंज्यूमर का जो फेथ है आपकी कंपनी वो बढ़ाती है। फिर आता है लॉ ऑफ ट्रेड प्रैक्टिसेस। ट्रेड के लिए जो बिजनेस लॉ बना हुआ है और भी बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, क्या उनका यूज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो फेयर है या नहीं है, ये भी आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। फिर लास्ट आता है इसमें लेजिस्लेशन, लॉ फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो हमने पहले पढ़ा था। जो गवर्नमेंट की तरफ से, लेजिस्लेशन की तरफ से जो लॉ बनाया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? जैसे कंज्यूमर के लिए कहा जाता है ना, भाई कंज्यूमर को जो भी प्रोडक्ट आप दें पहले तो सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ उसको देना है, जो इन्फॉर्मेशन उनको दी जानी चाहिए उसमें मेंशन होनी चाहिए। जैसे अगर आप सिगरेट्स अगर खरीदते हैं तो उसमें साफ लिखा हुआ टोबैको पिल्स, ठीक है ना, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, इंजरीज टू योर हेल्थ, बट फिर भी लोग खरीदते हैं, वो उनकी मूर्खता है। बट आपने उन चीज़ों को मेंशन किया है या नहीं किया है, या उसकी वजह से कंज्यूमर को पता था यूज़ करने से पहले उसको कैसे यूज़ करना है और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, उसका वजन प्रॉपर खाया जाएगा, जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो इसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है, वो सब इसके अंदर आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है, जो लीगल के अंदर आती है, पॉलिसीज को ऊपर डिपेंड करती है। और लास्ट आता है एथिकल एनवायरमेंट। एथिकल मतलब क्या हो गया? नैतिक। मैंने पहले भी बताया नैतिक, मॉरल, जो बिजनेस आप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका बिजनेस का, कंज्यूमर्स का या आपके जो एम्प्लॉइज है वो कितने एथिकली उसके अंदर काम करते हैं, वो उसका ऊपर आता है। इससे रिलेटेड टू कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर से रिलेटेड चीज़ें हैं एथिकली, कि आपने बताया था कुछ और, जैसे लेदर का, जैसे बेल्ट आप लेने गए बोल दिया लेदर का, लेकिन लेदर का नहीं था, किसी और प्रोडक्ट सॉरी क्या कहते हैं मटेरियल से बना हुआ था, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो आप एथिकली जो कंज्यूमर्स को जो चीज़ें दे रहे हो वो एथिकली सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? आपने वेजिटेरियन का जो सिंबल है वो लगा दिया उस पर, बट उसके अंदर आप नॉनवेज और या कुछ चीज़ साथ में ऐड यूज़ कर रहे हो और आप मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो एथिक्स की आती है, जो कंज्यूमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका यूज़ आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस की रेपुटेशन को इफेक्ट करता है। फिर आता है हेल्दी कॉम्पिटिशन। जो कॉम्पिटिशन है कंज्यूमर को छोड़ के कॉम्पिटिशन का है, तो कॉम्पिटिशन उनके साथ जो कॉम्पिटिशन आप कर रहे हो हेल्दी कॉम्पिटिशन है या गला काट प्रतिस्पर्धा जिसको कहा जाता है, फ्रॉडकट आप कॉम्पिटिशन कर रहे हैं या हेल्दी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, ठीक है ना? हेल्दी कॉम्पिटिशन कैसा होता है जिसमें आप भी माल बेचो, मैं भी माल बेच रहा हूँ और दोनों प्रॉफिट कमा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और एक कैसा होता है कि नहीं, इसको मार्केट से बाहर ही करना है, आप उसके लिए क्या करते हो, जैसे जियो ने कभी कोशिश की थी, बहुत सारी कंपनी उसकी वजह से क्या हुआ, टेलीकॉम कंपनी मार्केट से बाहर हो गई, तो ये फ्रॉडकट कहलाता है, ये गलत प्रैक्टिस है, जिसमें आप क्या करते हो किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी रेट कम कर रहे हो या प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज कर रहे हो या सस्ते में दे रहे हो उसको, तो वैसा कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। तीसरा है नेशनल इंटरेस्ट, जो भी आप काम करें उसमें नेशनल इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, देश को, जैसे होता है ना, देश को फायदा होना चाहिए, ऐसा नहीं आपको फायदा हो देश को नुकसान हो रहा तो चलेगा। जैसे अलगाववादी लोग जो करते हैं वो क्या करते हैं कि वो हमको फायदा होना चाहिए, देश को नुकसान हो जाए तो हो जाए, हमको फायदा होना चाहिए, तो वो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और लास्ट आता है रिलेटेड टू दी कम्युनिटी को भी फायदा होना चाहिए आपकी वजह से। जैसे पॉल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये आपका काम है कि पॉल्यूशन ना हो या पॉल्यूशन ऐसा हो कि ताकि जो सोसाइटी कम्युनिटी है उसको इफेक्ट नहीं कर रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आप बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो ये अपने 3 आज बात करी, पॉलिटिकल, लीगल और एथिकल की। नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट 3 बचे हैं कल्चरल, गवर्नमेंट और एक और बचा हुआ है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।